श्री दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले हैं कि हम मंडे को कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, हमें कहाँ पर एंट्री बनानी है, हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, रेसिस्टेंस कहाँ पर है, हमारा डिमांड जोन कहाँ है, हमारा सप्लाई जोन कहाँ है। तो हम चलते हैं फटाफट अपने एनालिसिस की तरफ। ये हमारे कल की हमारी जो मार्केट थी लास्ट फ्राइडे के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और अगर हमारे इससे ऊपर हमारी कैंडल क्लोज होती तो ये हमारा एज अ डिमांड जोन काम करेगा। बट हुआ क्या, मार्केट ऑलरेडी लगभग ये काफ़ी अच्छी गैप डाउन ओपन हुई। 200 दिन की ये हमारी, ये मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। यहाँ से हल्का सा सपोर्ट लिया पहली कैंडल ने, बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव चल रहा है और हाई चांस है कि ये अब सिनेरियो कंटिन्यू करेगा। तो हुआ क्या, वही पहली कैंडल आई, अब इसने रेजिस्टेंस का काम किया अपर लेवल ने हमारे, उसके बाद नेगेटिव। और देखो ये मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा था तब भी कि ये हमारा पहला सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्या बोला था कि अगर ये EMA टूटती है तो पहला सपोर्ट हमारा ये लेवल रहेगा। और देखो बिल्कुल हमारे इस लेवल से ही रिकवरी आई और मार्केट लगभग 200 पॉइंट के आसपास, देखें 24,716 से कहाँ 24,821, लगभग 705 पॉइंट के आसपास की रिकवरी यहीं से मिली, बिल्कुल टॉप से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीधा हमारा जो कहा था कि ये अब ऐसे एक्ट करेगा सप्लाई जोन, यहीं से बिल्कुल पिन पॉइंट से मार्केट फिर गिरा और फाइनली यहाँ से हल्की छोटी मोटी रिकवरी आई। बट क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव चल रहा है तो ये रिकवरी बहुत ही हल्की है, इसको हम ज़्यादा अच्छा रिकवरी बोल नहीं सकते। और यहाँ से एकदम मार्केट इसके बाद लगातार अपने हाई को तोड़ते हुए नीचे, और क्लोजिंग भी देखें हमारे सपोर्ट से नीचे क्लोजिंग मिली है इस लेवल पर। कहाँ पर हम अभी हैं, 24,717 के आसपास। और क्योंकि 25,000 का लेवल जो था वो लेवल टूट चुका है, और ये लेवल टूटने का मतलब है कि मार्केट अब कुछ दिन अच्छी खासी नेगेटिव रह सकती है। और एक और रीज़न है कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव हो चुकी है, अमेरिकन बाज़ार जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे वाले नेगेटिव चल रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि हम अब मंडे को कौन सा ट्रेड ले सकते हैं। देखो अब मैं थोड़ा मार्किंग में चेंज कर देता हूँ, जो कि अब इस लेवल का हमारे पास कोई काम है नहीं, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये लेवल भी लगभग अब हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा क्योंकि अब वो टेस्ट हो चुका है। अब चलते हैं हमारे फ्रेश डिमांड जोन की तरफ और फ्रेश सप्लाई जोन की तरफ। इसकी मार्किंग मैं करता हूँ, ये हमारा ये जो कैंडल है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन आता है तो ये मेरा एज अ डिमांड जोन काम करेगा। और उस पर क्या होगा, फिर हमें रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेगा, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज। तब क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन होता तो ये हमारी एवरेज जो लगभग यहाँ पर रहेगी, तब मार्केट हल्की सी यहाँ तक रिकवरी करके और फिर प्राइस एक्शन बना करके हाई चांस है कि नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव हैं और लगभग सारे मार्केट, अगर आप फ्राइडे को आपने ऑब्जर्व किया होगा तो सारे नेगेटिव थे। ये जापान का भी लगभग 4% गिरा हुआ था मार्केट, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर काफ़ी अच्छा पड़ा और इसी वजह से हम इतने बढ़िया बुल मार्केट में भी अब नेगेटिव ओपन हुए हैं। और देखो क्लोजिंग भी कितनी नेगेटिव आई है, लगभग 1.5% के आसपास, मतलब 1.25% के आसपास की नेगेटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे बाकी लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये हमारा एज इट इज़ रहने वाला है अभी भी। ये हमारा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, दैट इज़ यहाँ कहीं आसपास ओपन होती है और पॉजिटिव कैंडल बनती है, ये में ब्रेक होती है, दैट इज़ ऊपर की ओर जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा पहला टारगेट। और अगर ये टूटता है टारगेट, दैट इज़ अगर ऊपर जाती है, तो यही यहाँ पर प्राइस एक्शन बना करके हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा ये लेवल। इससे ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन है नहीं कि मार्केट इससे ऊपर जा पाएगी, बट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट शायद नेगेटिव रह सकती है। नेगेटिव का सिनेरियो भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। नेगेटिव के केस में एक बार देख लेता हूँ मैं चार्ट को, चार्ट क्या बोल रहा है, चार्ट ये रहा हमारा, ये। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके बदले मैं सीधा एक मार्किंग ही कर देता हूँ। पहला टारगेट हमारे लिए जो हल्का सपोर्ट जो रहेगा, अगर मार्केट काफ़ी नेगेटिव रहती है तो ये पहला सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और हमारा फिर दूसरा सपोर्ट जो होगा, एक सेकेंड, लगभग ये वाला लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, एक जोन को मार्क कर रहा हूँ मैं, ये और
कुछ ये वाला जोन, और अगर ये भी टूटता है, ये जोन भी टूटता है, तो नेक्स्ट हमारे लिए जो सप्लाई जोन है वो ये वाला जोन बनेगा। ये हमने काफ़ी टाइम से मार्क कर रखा और ये टेस्ट भी नहीं हुआ अभी तक, तो हाई चांस है अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता भी है तो यहाँ से एक बार रिकवरी आ सकती है। ठीक है, अब सिनेरियो हमने सारे देख लिए हैं। एक बार मैं इस मार्किंग को थोड़ा एक्यूरेटली चेक कर लेता हूँ। ये हमारा है लगभग, हाँ परफेक्ट है। इसमें थोड़ा सा मैं करता हूँ चेंज, हल्का सा, ये लेवल है। ठीक है, अगर अब देख लो फटाफट सिनेरियो देख लेते हैं हम क्या क्या बन सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, यहीं पर नेगेटिव कैंडल बनती है, फर्स्ट टारगेट ये तो बहुत इजीली रीच हो जाएगा। फिर हमारे लिए फर्स्ट टारगेट बन जाएगा ये वाला लेवल, और सेकंड टारगेट बन जाएगा ये लेवल अगर हमारा नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है। अगर फ्लैट ओपन होती है, दिन का हाई टूटता है, और उसके बाद हमारा पहला टारगेट हो जाएगा ये हमारा बन गया पहला सप्लाई जोन। अगर ये भी टूटता है प्राइस एक्शन के साथ तो हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा ये। अगर गैप अप ओपन होती है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है, तो पहला टारगेट हमारे लिए हो जाएगा हमारा ये डिमांड जोन। ठीक है, अगर ऑलरेडी गैप डाउन यहाँ के आसपास ओपन होती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है, दिन का हाई टूटता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट बन जाएगा ये लेवल। और प्राइस एक्शन के साथ अगर यहाँ पर हल्की गिरावट आती है तो एक बार हम यहाँ प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर री एंट्री करके छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं, और फिर हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा ये लेवल। तो ये हमारा निफ्टी का हो गया। एक बार फटाफट ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन चेन हमें क्या बोल रही है, ये मैंने निकाल रखा है निफ्टी की ऑप्शन चेन, और 8 अगस्त की एक्सपायरी है, दैट इज़ वीरवार की। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, अभी हम हैं 24,717 के आसपास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 24,700 ये हो गया हमारा एट द मनी। कितने लोग बैठे हैं, 1,11,000। यहाँ कितने, 1,13,000। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही हल्का सपोर्ट रहने वाला, बहुत हल्का, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते। इसके बाद कौन सा लेवल आ सकता है, 24,800 जो है वहाँ पर ये थोड़ा अच्छा सपोर्ट है। 2,11,000 यहाँ है और 1,07,000, तो लगभग दुगने के आसपास। गलती से अगर ये टूटता है तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,800 के बाद 24,800 के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 850। और ठीक है, ये 24,800 क्या है हमारा पहला, सॉरी मैंने ये हमारा पहला हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे सारे कॉल राइटर बैठे हैं, ये सारे पुट राइटर बैठे हैं, ये रेसिस्टेंस। अभी हम पहले चलते हैं अपने सपोर्ट की तरफ, उससे पता चलेगा कि मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर 24,700 का लेवल, 750 का लेवल टूटता है, 700 आता है, तो 700 पे मैंने बता दिया है बहुत ही हल्का सपोर्ट है। ये हमारे 800 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, और यहाँ पर हाई चांस है कि पोजीशंस और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे तब तक। 650 पे देखते हैं, 650 पे भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट ये मुझे दिख नहीं रहा है, हल्का ही सपोर्ट है। एक बार यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है और लो टूटता है तो हम सीधा 600 के लेवल की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पर कितने हैं, 600 पर हैं, यहाँ 81,000 बैठे हुए हैं और 31, तो 24,600 जो है यहाँ पर मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, और 24,800 मुझे यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो ये हमारी निफ्टी के हमने ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लिया है। अब हम चलते हैं फटाफट हमारी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी को मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ, चार्ट भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। पहले चार्ट को देखेंगे, चार्ट पे चलते हैं। ये हमारी ये कल की मार्किंग थी, जैसा कि मैंने तुम्हें आपको बताया था। अब ये मार्किंग मैंने बिल्कुल एंड पॉइंट पर करी थी इस लेवल को। क्यों इस लेवल को किया था, और मार्केट ओपन देखो बिल्कुल यहीं पर ओपन हुई मार्केट, और यहीं से क्या किया, अब क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल के नीचे ओपन हुई है तो फिर ये लेवल हमारे लिए बन जाएगा हमारा रेसिस्टेंस। देखो यहाँ तक आई पिन पॉइंट तक, और उसके बाद डाउन हुई, उसके बाद यहाँ से हल्की फुल्की रिकवरी आई। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा एक सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पर इस दिन क्या हुआ था, मार्केट 29 तारीख की बात है, इतनी नेगेटिव होने के बाद भी एक ही कैंडल कहाँ तक गई, 193 से कहाँ पहुँची है, 51,840 के आसपास। इसका मतलब ये भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट था कि यहाँ से हमें लगभग 600-700 पॉइंट की रिकवरी मिल गई थी। हालांकि बाद में नेगेटिव ही हुआ, बट क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे अच्छे खासे ऑर्डर्स रहे होंगे, इसीलिए यहाँ से मार्केट ऊपर उठा। यहाँ देखो हमने थर्सडे को मार्क किया था कि ये हमारा एज अ
डिमांड जोन या सप्लाई जोन एक्ट करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, गैप डाउन ओपन हुई तो हमारा ये क्या बन गया, सप्लाई जोन। उसके बाद जैसे ही ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई तो ये मेरी क्या बन गई, मार्किंग हमारी सपोर्ट बन गई। यहाँ पर हमारा क्या बना, एम पैटर्न बना। अब एम पैटर्न में हाई चांस क्या है, ब्रेक डाउन का चांस होता है। कि ब्रेक डाउन मतलब मार्केट एम पैटर्न में गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया और अब यहाँ खड़ा है। अब हाई चांस है कि ये यहाँ से हल्का प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ जाएगा। अगर यही डब्ल्यू का पैटर्न होता तो यहाँ पर है मतलब ये मैक्सिमम चांस रहता है, डिपेंड करेगा कि मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो बिल्कुल एक्यूरेसी ऐसे नहीं कि 100% ये काम करेगा, हमारे मार्केट के मूड पर भी डिपेंड करेगा कि ये पैटर्न किस तरफ ज़्यादा अच्छा काम करेगा। हम चलते हैं अब कल के एनालिसिस की तरफ। मंडे को क्या हो सकता है, ये हमारी EMA है। अगर पहले हम मार्किंग जो फ्रेश मार्किंग कर लेते हैं, ये लेवल हमारे किसी काम का नहीं है। जो लेवल काम का है वो है ये वाला। देखो ये मेरे बिल्कुल पिन पॉइंट से ही रिकवरी भी आई थी और बाद में यहीं से गिरा भी पिन पॉइंट से। अब सिनेरियो क्या बन गया, हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों ही लगभग शिफ्ट हुए हैं। एक बार इसको भी मार्क कर लेते हैं अच्छे से। अब देखो सिनेरियो क्या है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, दिन का हाई ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बन जाएगा ये, तब ये मेरा एक्ट करेगा एज ए सप्लाई जोन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमारा जो सेकंड टारगेट है, अब ये लेवल देखो 2 बार टेस्ट हो चुका है तो हाई चांस है कि ये लेवल अब उतना ज़्यादा एक्यूरेसी से काम नहीं करने वाला। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये लेवल। क्या है ये, 50,908 का। हम ज़्यादा दूर है भी नहीं, 51,300-400 पॉइंट बहुत ही छोटी बात है बैंक निफ्टी के लिए। तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला लेवल। और अगर गलती से ये लेवल टूटता है, कौन सा, अगर 50,000 का लेवल टूटता है और यहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट का मूड हो चुका है अब नेगेटिव। अब अगर फ्लैट ओपन होती है, दिन का हाई ब्रेक होता है तो पहला रेजिस्टेंस बन जाएगा मेरा ये EMA, और वैसे ये EMA और ये सप्लाई जोन, ठीक है, तब एक ही साथ हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा मेरे लिए ये लेवल। यहाँ पर हम आंख बंद करके भी पुट साइड का ट्रेड तब ले सकते हैं, वो भी तब अगर मार्केट यहाँ पर नेगेटिव कैंडल दिखाता है तब जाकर, ठीक है। अगर पॉजिटिव ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे। अगर नेगेटिव ही यहाँ पर ओपन हो जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनती है इस लेवल पर, यहाँ पर कहीं पॉजिटिव कैंडल बनती है, एक बार पेंसिल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ओपन होता है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है हैमर लाइक, उसका हाई ब्रेक होता है तो हम एक बार कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। बट कॉल साइड का ट्रेड लेने के टाइम पर हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो मेरा हो गया बैंक निफ्टी के लिए। फटाफट हम इसके ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, ऑप्शन चेन मुझे क्या बोल रही है, हम देखते हैं। ये मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन किया है, 7 अगस्त की एक्सपायरी बुधवार की। ये आगे इसका ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, हम 51,300 के आसपास है ना, या 400। अब देखो यहाँ कितने हैं, 42,000 कॉल राइटर, यहाँ पर 47,000 पुट राइटर। सपोर्ट है बट बहुत ही हल्का सपोर्ट है ये, ठीक है। सपोर्ट देख लेते हैं पहले। 51,300 पे कितने कॉल राइटर पुट राइटर है, 45,000, यहाँ पर 6,000। अब देखो 51,300 भी मेरा अच्छा सपोर्ट नहीं है, डाटा क्या बोल रहा है, नेगेटिव डाटा यहाँ पर भी। 51,200 क्या है, 58,000 और 17,000। 51,200 है मेरा एक अच्छा सपोर्ट, 51,200 का लेवल। यहाँ पर अगर एक बार के लिए अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है, पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड का ट्रेड बहुत ईजिली ले सकते हैं। डिफरेंस देखो यहाँ पे 17,000, 58,000, 3 गुने से ज़्यादा का डिफरेंस है। इसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो ये तो मेरा 2 लेवल है ही, 51,000 का लेवल। क्यों, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट हमें ज़रूर मिलेगा। अगर गलती से सपोर्ट नहीं मिला तो ना करते हुए भी 300 पॉइंट शायद एक ही कैंडल कवर कर ले नेगेटिव, और 50-700 भी मे बी 15 मिनट या 5 मिनट के भी अंदर आ जाए, अगर ऐसा होता है तो। अब हम चलते हैं अपने रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 51,500 के आसपास देखते हैं, 1,19,000 और यहाँ पर हैं 95,000। तो देखो 51,500 मेरा रेजिस्टेंस बना हुआ है,
सपोर्ट ये दोनों वीक सपोर्ट हैं। थोड़ा हाई अच्छा सपोर्ट 51,200 है और उसके बाद 51,000 है। 51,000 पे देखो कितने 51,000 पे दिखते हैं कॉल रेटर कितने 38 और 98। हालांकि उतना अच्छा मुझे दिख नहीं रहा, बट तब तक पोजीशंस और ज़्यादा ऐड हो जाएंगी। ठीक है, 500 देख रहे हैं हम ज़्यादा अच्छा हमारा सपोर्ट ये रेसिस्टेंस है। ये देखो रेसिस्टेंस भी ये पास ही खड़ा है, सपोर्ट दूर है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का मूड लगभग नेगेटिव है। यहाँ पर 51,600 पे कितने पोर्ट्रेटर है 33,000 और यहाँ पर हैं 58,000, तो 500 से ज़्यादा अच्छा ये 600 मुझे रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस है ही पहला। ये अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद 600 रेसिस्टेंस, और उसके ऊपर क्या ये 25,700 पे बैठे हैं और 63,000 और 700, ये भी मेरा एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तीनों अच्छे रेसिस्टेंस हैं, ऊपर वीक सपोर्ट्स हैं। अब फटाफट हम चलते हैं अपनी फाइनेंशियल निफ्टी की तरफ। फाइनेंशियल निफ्टी क्या बता रही है, इसमें ऑप्शन चेन में ओपन कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन फिन निफ्टी, पहले चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट क्या बोल रहा है, ये मेरी फाइनेंशियल निफ्टी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये हमारी थर्सडे को हमने मार्किंग की थी कि ये मेरा एज अ डिमांड जोन एक्ट करेगा। और देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और लगभग इसी के आसपास ये रिकवरी, बहुत ही अच्छी वाली रिकवरी आई और हमारे इस सप्लाई जोन ने बिल्कुल परफेक्ट एक्ट किया। और बिल्कुल पिन पॉइंट से देखो, ये जो मैंने ये मार्क करा था ये लेवल, बिल्कुल पिन पॉइंट से सीधा मार्केट कितने पॉइंट नीचे 23,400 के बाद कहाँ पे हम रुके, 23,432 से 23,378, ये कितना है 23,478 से 23,380, लगभग 100 पॉइंट, सीधा 100 पॉइंट गिरे। फिर उसके बाद ये हमारी EMA ने 200 दिन की EMA ने सपोर्ट दिया। फर्दर हम इसी पॉइंट पर गए, पिन पॉइंट यहीं से फिर नेगेटिव, और फाइनली जो मैंने नीचे सपोर्ट मार्क किए थे कि इस जोन से सपोर्ट मिलेगा, डॉट हमारे इसी पॉइंट से सपोर्ट मिला। और हालांकि जो कैंडल बनी है नेगेटिव, जो 15 मिनट की लास्ट कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंडल है। क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट ज़्यादातर नेगेटिव रह सकता है। इसके सिनेरियो की तरफ चलते हैं, मार्किंग को थोड़ा बदल देते हैं, अभी हमारे काम का नहीं है जोन, जो जोन काम का है उस पर चलते हैं। ये जोन अब हमारे काम का है, एक जोन ये हो गया, और हमारा जो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। क्यों, अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ है, बस एक बार टेस्ट हुआ है, तो एक बार और टेस्ट होने के लिए अभी इसमें जान है। अब हमारा सीन क्या है, अब हमारा जो लेवल है वो ये बन गया। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, ये हमारा अब एक रेसिस्टेंस का या मैं बोलूँ सप्लाई जोन बन चुका है। एक बार मैं थोड़ा ब्रॉड देखूँ क्या क्या है यहाँ पर, क्या हो सकता है यहाँ पर। जो हमारा सपोर्ट है लगभग यही लेवल है। हाँ हाँ, परफेक्ट है, परफेक्ट है। ये जोन मेरा क्या बन गया, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, दैट इज़ दिन का हाई ब्रेक होता है, तो हमारा पहला टारगेट बन जाएगा ये वाला लेवल, ये जोन। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है, तो ये मेरा बन जाएगा डिमांड जोन। तब हम यहीं पर एक बार पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहीं से मान लेते हैं गैप अप ओपन हुआ और पहली कैंडल ही पॉजिटिव बन गई, दिन का हाई ब्रेक होता, तो ये मेरा द सप्लाई जोन बनेगा। द सप्लाई जोन मतलब यहाँ से एक बार मार्केट नीचे गिरेगा। उसके बाद मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होती है, ये लेवल मैं बोलूँगा कि अब उतने काम का है नहीं। एक बार देख लेते हैं कि इसको हटाना है कि नहीं हटाना है। मैं बोलता हूँ कि इसको हटा देते हैं, ये अब हमारे काम का नहीं है। ये लेवल अब हमारे उतने काम का रहा नहीं। इसको थोड़ा सा मैं बनाना प्राइस एक्शन, ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ मैं थोड़ा सही से। ठीक है, ठीक है, लगभग ये लेवल है।
ठीक है। हाँ, अब देखो मार्केट अगर यहाँ ओपन होती है, पॉजिटिव कैंडल बनती है, दिन का हाई ब्रेक होता है, तो हम एक बार कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, तब मेरा ये बन जाएगा सप्लाई जोन। अगर नेगेटिव ओपन हो रही है, पॉजिटिव का सिनेरियो हमने बता दिया, हमारे पहला सप्लाई जोन ये हो जाएगा, ये जोन, सेकंड सप्लाई जोन ये वाला। अगर फ्लैट ओपन हो रही है, हमारा ये हो जाएगा पहला सपोर्ट, ये ब्रेक होता है तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सपोर्ट, और गलती से अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये लेवल। ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्यों? क्योंकि यहीं से रिकवरी देखो 23 तारीख को यहीं से 23,115 के बाद रिकवरी कहाँ तक पहुँच गई थी, मतलब यहाँ से एक बार रिकवरी आई और नेक्स्ट डे तक मार्केट हमारा 23,498 तक गया था। कहाँ से? 23,120 के आसपास से 498, मतलब 300 पॉइंट की रिकवरी हमें इस लेवल से मिल गई थी। तो ये मेरा एक अच्छा जोन है, ठीक है। अब हम चलते हैं फटाफट इसके ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रहा है, ऑप्शन चेन इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया फाइनेंशियल निफ्टी, हाँ आ गया, ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी मुझे क्या बता रही है, यहाँ पर हमारे 23,350 के आसपास कितने, लगभग 11,000 कॉल राइटर, 9,000 पुट राइटर। दैट इज़ एक अच्छा, मतलब थोड़ा सा अच्छा रेसिस्टेंस है यहाँ पर। सपोर्ट में अच्छा कहूँ ये गलत हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं है। 300 के आसपास 14,000 15,000 मान लेते हैं कॉल राइटर, और लगभग 18,000 मान लेते हैं पुट राइटर। ये भी सपोर्ट है लेकिन वीक सपोर्ट है। 250 के आसपास 2,000 और 9,000, तो हमारा जो अच्छा सपोर्ट है वो ये है 23,250। ये मेरा अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से एक बार पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर गलती से ये टूटता है लेवल, तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट 200 भी देखो वीक सपोर्ट बना हुआ है, 150, फिर 150 ही बचेगा ये वाला लेवल, ठीक है। और देखना ध्यान से, चार्ट में देखोगे तो हमने वो जो मार्किंग लास्ट में करी वो यही से लेवल की मार्किंग करी है। तो चार्ट और ऑप्शन चेन दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब हमारी मार्किंग ठीक है। अब रेसिस्टेंस देख लेते हैं फटाफट। 23,400 के आसपास, 32,000 के आसपास कॉल राइटर हैं, यहाँ इतने पुट राइटर हैं। पहला रेसिस्टेंस 23,400, 450 पे 13,000 और 7,000, ये भी ठीक रेसिस्टेंस है नंबर 2। और ये हो जाएगा मेरा द रेसिस्टेंस 23,500, यहाँ पर कितने, लगभग 67,000 और ये 14,000। तो अगर गलती से मार्केट मान लेते यहीं ओपन हो जाए और नेगेटिव कैंडल बना देते 23,500 के आसपास, तो हम बड़ी इजीली पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमने तीनों इंडेक्स का एनालिसिस किया। होपफुली आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो इसीलिए है ताकि आप सीख सको, और अभी आप पेपर ट्रेड ही करो, रियल मनी से ट्रेड बिल्कुल मत करो। पहले सीखो अच्छे से, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आए तो आप तब जा कर के एक बार रियल मनी से ट्रेड कर सकते हो। और कभी भी रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, पहले अच्छे से सीखो, क्योंकि मार्केट को जब तक सीखोगे नहीं तब तक प्रॉफिटेबल हो नहीं पाओगे। और मैं देखो मार्किंग जो कर रहा हूँ सब लाइव मार्किंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा बहुत सीख पाओ, समझ पाओ कि भाई मार्किंग किस बेस पे हो रही है। और पिछले एक हफ्ते से जो हम देख रहे हैं हमारे लेवल्स काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया आज का ही सिनेरियो देख लो, सारे लेवल्स ने बिल्कुल शानदार काम किया। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करो। हैव अ प्रॉफिटेबल डे।